नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कागज नगर के लोकल समाचारों में। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं कागज नगर के लोकल टीवी को। यहाँ पे आप लोगों को आपके शहर कागज नगर के सारे अपडेट दिए जाते हैं। सिर्फ शहर कागज नगर नहीं, साथ ही साथ हमारे आस पड़ोस के जो इलाके हैं वहाँ की भी अपडेट्स जो है हम आप लोगों को देते रहते हैं। क्या कुछ रहेंगे समाचार बताने के लिए मैं आपका होस्ट कौशिक आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। इस वीडियो को मैंने ही आप लोगों के लिए एडिट भी किया है। मैं बार बार ये क्यों कहता हूँ किसने एडिट किया, क्योंकि YouTube के टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे हैं कि बताना पड़ता है कि इस वीडियो को किसने एडिट किया है। हाँ, इसीलिए ज़रूरी है कि ये मैं आप लोगों को बताऊँ कौन से एपिसोड को किसने एडिट किया है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नए कमिश्नर जय कुमार, खतरनाक तार, अस्पतालों की चेकिंग, एकड़ के 10,000, 13 सितंबर को लोक अदालत, किसानों को चेतावनी, आरोग्यश्री बंद। हाँ तो दोस्तों शुरुआत करते हैं जय कुमार साहब से। जय कुमार साहब से शुरुआत करने के पहले आपको दो चीज़ बता दूं। आप पहली चीज़ तो बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो कि आरोग्यश्री का न्यूज़ देखना चाहते होंगे। आज की थंबनेल भी वही है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर में जाकर के मैं आरोग्यश्री की न्यूज़ बोलूँगा। नहीं, मैं कभी भी बीच में अचानक से आरोग्यश्री की न्यूज़ शुरू कर सकता हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो को आप लोग स्किप करके देखोगे तो इसमें दो नुकसान है। एक पहला आपका नुकसान है, आप लोगों को आधा अधूरा न्यूज़ मिलेगा। आप लोग जो है अफवाह के शिकार बन जाओगे, आप लोगों को पूरी खबर समझ में नहीं आएगी। दूसरी चीज़ हम लोगों को नुकसान होता है, जब हम एक 10 मिनट की वीडियो चलाते हैं तो उसमें पहले शुरुआत में एक ऐड आ जाता है, फिर बीच में एक दो ऐड आ जाते हैं, फिर जब वीडियो ख़त्म होती है तब दो ऐड आते हैं। तो जब जब ऐड आएगा तब तब हमारी कमाई होगी। आप लोग स्किप करके देखोगे ऐड नहीं आएगा, मतलब आप भगा भगा के देखोगे तो ऐड नहीं आता है। उसके बाद से जो है हमारा लॉस शुरू हो जाता है, हमारा मनोबल टूट जाता है कि इतना वीडियो बनाने के बाद भी, इतनी एडिटिंग करने के बाद भी जो है लोग देख रहे हैं 400 लोग, लेकिन हम लोगों का जो है ऐड रेवेन्यू नहीं आ रहा है। 30 सेंट्स 20 सेंट्स का जो है कमाई हो रहा है डेली। तो आप लोग हमारी कृपया करके मदद करें इसमें कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब जय कुमार जी की खबर पे आते हैं। जय कुमार जी है कौन? कागज नगर के नए म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में जय कुमार जी का नाम लिख कर रख दिया गया है। अभी उनको अपॉइंट नहीं किया गया है, एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास हुआ है जिसमें लिखा गया है कि ग्रेड 3 कैटेगरी के जो कमिश्नर साहब है जय कुमार, उनको कागज नगर में नया अपॉइंट किया जाएगा। अभी जो है इससे पहले कमिश्नर के रूप में अंजैया साहब काम कर रहे थे, उनको जो है दूसरे म्युनिसिपैलिटी में भेज दिया गया था। उसके बाद से कागज नगर के ही खुद हमारे यहाँ के अपने एक ऑफिसर ए राजेंद्र कुमार जी को जो है यहाँ का कमिश्नर बनाया गया था, और वो अभी भी जो है टेम्परेरीली इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात आप लोगों को ये बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि राजेंद्र साहब यहाँ के कमिश्नर बने रहें, ये जय कुमार साहब को जो है यहाँ पे न लाया जाए। क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि कागज नगर की हर चीज़ 30 के 30 वार्डों में हर गली के बारे में जो जानकारी है वो राजेंद्र साहब को पता है। दूसरी चीज़ ये कि राजेंद्र साहब इस बीच में जितने भी टर्म उन्होंने कंप्लीट किया है, बहुत सारे काम करके दिखाए हैं दोस्तों। तो ऐसे में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि राजेंद्र साहब इस कुर्सी पर बने रहें। ऐसे में अब देखने वाली बात ये रहेगी कि प्रशासन क्या राजेंद्र साहब को रखेगा या उनके बदले जय कुमार साहब को ले आएगा। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर पे। बात करेंगे खतरनाक तारों की। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम सड़क के ऊपर देखते हैं बहुत सारे तार लगे हुए होते हैं, बिजली के वायर अलग, उसके बाद BSNL के तार अलग, MTNL के तार अलग, एयरटेल वालों के तार अलग, बहुत सारे अलग अलग तार इधर उधर बिछे हुए होते हैं, खंभों पे लगे हुए होते हैं, जिस वजह से होती है एक्सीडेंट्स। अभी गणेश का दौर आने वाला है दोस्तों, अब आ ही गया है समझो। तो गणेश मूर्तियां ले जाएंगे, ऊपर तार लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पंडाल ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े गणेश जो है बिठाया करते हैं। तो ऐसे में खतरनाक एक्सीडेंट होने की जो है यहाँ पे पूरी आशंका है। ऐसे में कागज नगर के बिजली विभाग ने एक इनिशिएटिव लेते हुए कहा है कि मंगलवार तक जो है एक स्पेशल ड्राइव चलाई जाएगी। सोमवार मंगलवार को जो है एक स्पेशल ड्राइव चलाई जाएंगी। ऐसे तार आइडेंटिफाई किए जाएंगे जो मेन रोड के ऊपर ऐसे लटके हुए हैं, इन लोगों को क्लियर कराया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे का पूरा आंकड़ा लिखा हुआ है, जहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि कौन से डिपार्टमेंट के कितने तार यहाँ पे लगे हुए हैं। मैं आप लोगों के लिए ये जो आंकड़े हैं एक बार पढ़ देता हूँ। ये ईनाडू न्यूज़पेपर के तरफ से आया हुआ है। पूरे ज़िले में जो है ना दोस्तों, बिजली के कनेक्शन जितने भी गिने गए हैं, 1,75,415 घरों ने बिजली के कनेक्शन लिए हुए हैं, और पूरे ज़िले में 8,870 बिजली के खंभे खड़े किए गए हैं। और बिजली के तारों के अलावा जो केबल इंटरनेट होता है, जैसे रेलटेल हो गया, एयरटेल हो गई,
या फिर BSNL हो गया, इन लोगों ने 2467 अलग से जो है यहाँ पे मीटर के हिसाब से यहाँ पे तार लगाए हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि कितने सारे यहाँ पे तारों का जाल बिछा हुआ है। अगर कुछ इमरजेंसी का केस आता है तो आप 1912 इस नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या दर्ज करा सकते हो। दोस्तों, तो ये जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो एक काम कीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, आप लोगों के ये बहुत काम आएगी। बीच बीच में हम न्यूज़ में जो है ना ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियां देते रहते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर, जो कि है अस्पतालों की चेकिंग से जुड़ी हुई। हर जिले में एक ऐसा डॉक्टर होता है जो कि पूरे अस्पतालों का बॉस होता है, मतलब गवर्नमेंट उसको चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी DM&HO जो है अपॉइंट करती है। तो DMHO साहब है सीताराम, एक दिन उनके मूड में आया कि चलो कागज नगर के प्राइवेट हॉस्पिटलों की एक बार चेकिंग की जाए। वैसे भी बहुत प्रचलित एक बात है कि कागज नगर में हॉस्पिटल तो बहुत है प्राइवेट वाले, लेकिन डॉक्टरों की नहीं, यहाँ पे कमी है। तो जो भी हो, कैसे कहाँ पे काम चल रहा है, सारे एक बार प्राइवेट हॉस्पिटलों का चक्कर लगाया जाए। ऐसे में सीताराम जी ने क्या किया, अपने कोऑर्डिनेट असिस्टेंट है उनके अजीम साहब को कागज नगर भेजा। अजीम साहब ने पूरे कागज नगर में घूम घूम के जो है प्राइवेट अस्पतालों की चेकिंग करके एक रिपोर्ट बनाया। रिपोर्ट में क्या आया बताएंगे, जब पब्लिश होगी रिपोर्ट तब आपको जरूर बताएंगे। अब आते हैं दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट खबर पे, जो कि है किसानों से जुड़ी हुई। किसानों को नुकसान हो गया। आप लोगों को कुछ दिनों पहले ही न्यूज़ में हम लोगों ने बताया था कि बारिश गिरी थी, पूरे के पूरे फसल जो है नष्ट हो गए थे और इससे जो है किसानों को बहुत नुकसान हुआ। खेतों में बहुत ज़्यादा कीचड़ भर गया और बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई। ऐसे में जो हमारे लोकल बॉडी के MLC है दांडे विठल साहब, वो घूमने के लिए दहे गाँव गए थे। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे किसानों को वादा किया कि भैया आपको जो नुकसान हुआ है उसके लिए प्रति एकड़ के हिसाब से 10,000 रुपये मुआवजा देंगे। अच्छी बात है। देखिए ये 10,000 रुपये कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, साथ ही साथ आप सोचिए, कमेंट में हमें बताइए कि 10,000 काफ़ी है क्या या ज़्यादा हो गए, जो भी है बताइएगा ज़रूर। अच्छा, कुछ ऐसे किसान भी हैं जिन लोगों के ऊपर बिजली वगैरह गिरी थी और उनकी जान चले गई थी, तो उनके घर वालों को जो है उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये के कैश बांट करके आए। ये दांडे विठल साहब की बात है। अच्छा, अब आते हैं इंपॉर्टेंट खबर आरोग्यश्री के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आरोग्यश्री बंद होने वाली है। वैसे तो ये न्यूज़ मैं आखिर में बताना चाह रहा था, लेकिन अभी ही बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था मैं कभी भी बीच में आरोग्यश्री के बारे में बोल सकता हूँ। आरोग्यश्री एक ऐसी स्कीम थी, 2004 में 6 में इसको लॉन्च किया गया था, ताकि जो गरीब लोग हैं जिनके पास वाइट राशन कार्ड है उन लोगों को फ्री में इलाज मिल सके। बाद में जो है इस स्कीम को छोटा करते हुए अब बंद करने की तैयारी हो रही है। पहले बोला गया था कि हर इलाज हर अस्पताल में आरोग्यश्री की फैसिलिटी मिलेगी हर वाइट राशन कार्ड वालों को। उसके बाद दायरा छोटा कर दिया गया कि हर हॉस्पिटल में नहीं, कुछ हमारे साथ टाई अप किए गए हॉस्पिटलों में ही आपको जो है आरोग्यश्री का जो है फैसिलिटी मिलेगा। जैसे हमारे कागज नगर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल येलागढ़ में जो है और दूसरा किम्स हॉस्पिटल, इन दोनों ही हॉस्पिटल्स में आप आरोग्यश्री का काम करवा सकते थे। इसके बाद और छोटा इसका दायरा कर दिया गया, कुछ बीमारियों का कवरेज जो है इससे निकाल दिया गया। अब हार्ट की बड़ी प्रॉब्लम है, आप सर्जरी कराना चाहते हो, आपके पास पैसे नहीं है, व्हाइट राशन कार्ड वाले हो, आप नहीं करा सकते क्योंकि उसका जो दायरा है छोटा कर दिया गया। गिने चुने बीमारियों के लिए ही आरोग्यश्री कर दी गई। उसके बाद दायरे को और छोटा कर दिया गया। बताया गया कि 2014 तेलंगाना जब बना उसके बाद जो नए लोग हैं राशन कार्ड धारक, उन लोगों को आरोग्यश्री नहीं मिलेगा। जो पुराने आंध्र प्रदेश के व्हाइट राशन कार्ड होल्डर्स थे उन्हीं को मिलेगा। तो ये 2014 के बाद जो नया राशन कार्ड लेकर के तैयार हुए वो लोग बेचारे आरोग्यश्री का वेट करते रह गए, लेकिन आरोग्यश्री आई नहीं। और अब आलम ऐसा है कि आरोग्यश्री जो चलाने वाली एजेंसी है उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ताना साहब, उनको नोटिस भेज दिया गया है सरकार की ओर से कि जो भी बकाया है, मतलब हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट पे करती है ना आपके इलाज का, जो भी बकाया हॉस्पिटल्स को पे कर दो, 31 तारीख को गठरी बांधो और चल दो यहाँ से, आपको दूसरी जगह पोस्टिंग दे दी जाएगी। आप ये न्यूज़पेपर कटिंग देख सकते हो दोस्तों, ये फ्रंट पेज पे आया है साक्षी पेपर के। तो ये हालत है आरोग्यश्री के, जो कि अब बंद होने जा रही है 31 अगस्त 2025 को। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इसके रिप्लेसमेंट में क्या आता है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आजकल इंश्योरेंस जो बहुत ज़्यादा फैलने लग गया है, स्टार मेडिकल इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस, आज
आदित्य बिरला का इंश्योरेंस है, बजाज का इंश्योरेंस है, हेल्थ वाला, मेडिकल वाला, टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। बहुत कुछ लोग आजकल लेके जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। आजकल आरोग्यश्री की क्या ही ज़रूरत। उसके अलावा अगर आपको सर्जरी कराना है तो आपके लिए एलओसी नाम की एक स्कीम बना रखी है सरकार ने। अगर आपने सर्जरी करा ली है, आप बीमार थे, आपको जो है हॉस्पिटल में लंबा बिल भरना पड़ा है, आप सीएम रिलीफ फंड के थ्रू जो है उसमें जो है पैसे क्लेम कर सकते हो। वो एक आ गई है स्कीम। तो ऐसे में आजकल आरोग्यश्री थोड़ा सा अटपटा हो गया है और इसको जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। दोस्तों ये खबर आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट में हमें बताइएगा। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों खबर की ओर, जो कि आ रही है किसानों को लोक अदालत से जुड़ी हुई। 13 सितंबर को लोक अदालत लगने वाली है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं छोटे बड़े जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप लोक अदालत जाइए, तुरंत आपका एक ही दिन में केस खत्म हो जाएगा। लोक अदालत जो है 13 सितंबर को लगने वाली है आसिफाबाद के कोर्ट में। अभी सिरपुर के कोर्ट का नोटिस आया नहीं है, आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो तैयार रहिए 13 सितंबर को। अगर आपको एक मामला आपका सुलझा देना है, खत्म कर देना है, लोक अदालत आसिफाबाद पहुंच जाइए, आपका काम एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लोक अदालत बनाया ही इसीलिए है ताकि जो पेंडिंग पुराने जो केसेस हैं उनको फटाफट से एक दिन में खत्म कर दिया जाए। अच्छा, अब बढ़ते हैं किसानों को दी गई चेतावनी से जुड़ी एक खबर पे। यहाँ पे किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ बट रहा है। एमएलसी साहब बहुत अच्छा स्कीम दे रहे हैं। वहाँ जो है हमारे कलेक्टर साहब किसानों को डरा धमका रहे हैं, बोल रहे हैं कि किसानों को जो है केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है, राज्य सरकार जो है अलग से स्कीम के पैसे दे रही है ऋतु भरोसा के, और ऐसे ही बहुत सारे स्कीमों का लाभ किसान को मिल रहा है। लेकिन अगर किसी किसान के खेत में गांजा उगता पाया गया तो उसको सारे के सारे जितने भी स्कीम मिलते हैं सभी स्कीमों से वंचित कर दिया जाएगा। ये ऑर्डर दे दिया है हमारे कलेक्टर साहब वेंकटेश धोत्रे ने। उन्होंने कहा है कि गांजे का बहुत बड़ा धंधा हमारे जिले में बढ़ने लग गया है। ऐसे में इसको रोकने के लिए जो है ये कड़ा वाला कदम उठाया जाएगा। अगर किसी किसान के खेत में गांजे क्या है, छोटी छोटी सी उगती है, हाँ आप धान उगा रहे हो, उसमें से थोड़ी जगह में आप थोड़ा करके गांजा ही उगा लो, आप कमा लोगे उसमें। लेकिन चेकिंग हो रही है, आगे चल के भी होगी, और किसी किसान के खेत में अगर इतना सा भी गांजा पाया गया उसका काम खत्म। तो ये थी दोस्तों कागज नगर के लोकल समाचार। कैसे लगे आपको कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा है न्यूज़ तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि कैसा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। आपके कमेंट से हमको आइडिया मिलता है, ठीक है। तो आप लोग जैसे जैसे बताएंगे हम वैसा वैसा आगे बढ़ेंगे। और कुछ तकनीकी कारणों से ये न्यूज़ जो है बनने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो और आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।